कलश के साथ हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी सर का स्वागत हो रहा है। तब आइए हम भी तालियों के साथ इस गौरवपूर्ण क्षण को और महान बना दें। इसी गौरवमय कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री नरेंद्र श्री सिमल जी, श्री संपत राज चापलोट जी, श्री धर्मेंद्र जैन जी, श्री नरेंद्र समर जी को विनंती करती हूं कि वे भी माननीय अमित शाह जी सर का स्वागत करें। सुंदर स्मृति चिन्ह, अष्टमंगल की सुंदर फ्रेम के साथ स्वागत हो रहा है। अग्रिम कड़ी में सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र, श्री प्रदीप राठौड़ जी, श्री सुखराज नाहर जी, श्री ललित डांगी जी को कि वे भी सविशेष अभिनंदन करें। कलश के साथ माननीय अमित शाह जी का अभिवादन हो रहा है। तब आइए इस भवन को गुंजायमान कर दे हमारी तालियों की बौछार से। और अब समय है वॉइस ऑफ जीतो पुस्तक के अनावरण का। मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री महावीर चापलोट जी, श्री श्रीपाल बचवत जी, श्री रमन जैन जी की माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को वे पुस्तक भेंट करें और उनके कर कमलों द्वारा इसका अनावरण संपन्न हो सके। बहुत बहुत गरिमामय क्षण जब ये विमोचन हो रहा है। धन्यवाद। आज के इस अवसर की विधिवत शुरुआत करने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री विजय भंडारी जी, प्रेसिडेंट जीतो एपेक्स को उनके संबोधन के लिए। आइए तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। आज इस नवकार महामंत्र विश्व शांति दिवस के ऊपर पधारे हुए मेरे अनेक ऑनलाइन के ऊपर तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया से ये डायरेक्ट रिले हो रहा है। उसके साथ साथ 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कहीं पर रात को 2 बज रहे, कहीं पर रात को 4 बज रहे हैं। इन सारे कंट्रीज के अंदर, आईफल टावर के अंदर, यूएस के अंदर, सभी जगह पर आज इस नवकार महामंत्र का जाप एक ही समय पर यहां पर होने जा रहा है और उसका रिले आज हम लोग सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का अनुमोदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज आप यहां पर पधारे हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में क्या कहे, जो निर्णय नहीं लेते, इतिहास बनाते हैं। ये और कोई नहीं, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित जी शाह। आज इस घड़ी के अंदर जहां पर पूरा प्रलय चल रहा है, विश्व का शांति भंग हो चुकी है और वहां पर आज विश्व शांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले साल इसी दिन यहां पर, इसी जगह पर, इस पावन भूमि के ऊपर हम लोगों ने नवकार महामंत्र का जाप किया था और जिसके अंदर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब यहां पर उपस्थित थे और उन्होंने जो 9 संकल्प दिए थे विशेष तौर के ऊपर, उस 9 संकल्पों के ऊपर पूरा कार्य करने का जीतो ने पूरा प्रयास पिछले 1 साल के अंदर किया है। उसी संकल्प के अंदर आने वाले समय के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे कि जिसके अंदर विश्व की शांति निर्माण हो और ये नवकार महामंत्र दिवस एक निर्णायक भूमिका के ऊपर लेकर जाए। आज जिस व्यासपीठ के ऊपर मैं खड़ा हूं वो जीतो है। जीतो एक संगठन नहीं है, जीतो एक संकल्पना है विश्व को आगे लेकर जाने की। यहां पर हम लोग व्यापार करते हैं,
लेकिन व्यापार हम लोग इथिक्स और वैल्यूज के करते हैं। हम लोग सक्सेस पाते हैं, लेकिन सक्सेस के साथ साथ हमारे संस्कारों को हम कभी नहीं भूलते। तो हम ये नवकार महामंत्र एक मैसेज है कि जहां पर हम लोग मॉडर्न तो है लेकिन स्पिरिचुअल भी है। हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत अग्रवानी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मुख्य धारा को हम नहीं बदलना चाहते। तो ऐसे आज इस विश्व महामंत्र दिवस के ऊपर आप सभी पधारे हैं। मैं आप सभी का बहुत दिलों की गहराइयों से सबका धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर के ऊपर कुछ हमारी छोटी सी हमारी मांग होगी, उसके बारे में आने वाले वक्त हमारे जरूर कहेंगे। लेकिन पुनश्च एक बार अमित जी, आप इतने व्यस्त समय में यहां पर पधारे और आज हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए हम लोग लाख लाख प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपके शब्दों के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं सविनय आमंत्रित करती हूं श्री पृथ्वीराज कोठारी जी को, चेयरमैन जीतो एपेक्स को, कि हमें इस दिवस की महत्ता के बारे में अपने विचार यहां प्रस्तुत करें। धन्यवाद। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। चारों संप्रदायों के सर्व गच्छाधिपति आचार्य भगवान, मुनि भगवान, साध्वी जी भगवान को विनम्र वंदन। संपूर्ण जैन समाज, विश्व भर के जैन बंधु एवं सर्वे श्रावक श्राविकाओं को मेरा हृदय से जय जिनेन्द्र। कश्मीर से धारा 370 हटाकर राष्ट्र की अखंडता को सुदृढ़ करने वाले नक्सलवाद जैसे विषम संकटों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाले दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस एवं राष्ट्र भक्ति के प्रतीक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को विनम्र वंदन। विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आपकी उपस्थिति हमारे हृदय में नया उल्लास भर रही है एवं हमारा यह विश्वास निरंतर दृढ़ होता जा रहा है कि नवकार महामंत्र की महाशक्ति जन जन के लिए परम हितकर, सुखकर, आनंदकर है। संपूर्ण विश्व में ज्ञान, अध्यात्म एवं अंतरिक्ष शक्ति की दृष्टि से जो भी आत्माएं सर्वोच्च स्तर पर है, उनमें से एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिन्हें नवकार मंत्र में इसकी अटल गहराइयों से वंदन नमन न होता हो। संसार की समस्त उत्कृष्ट गुरुवर आत्माओं का नमन भीतर से कितनी विशिष्ट ऊर्जा का संचार करता होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। नवकार महामंत्र किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय का मंत्र नहीं है, अपितु यह सकल मंत्र है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, जीवन में उच्च गुणात्मक विकास करना चाहता है, अपने भीतर छिपी रहस्यमय शक्तियों को प्रकट करना चाहता है एवं सही समय पर सही शक्तियों के प्रयोग में कुशल बनना चाहता है, अपने भीतरी छिपी रहस्यमय शक्तियों को प्रकट करना चाहता है एवं सही समय पर सही शक्तियों के प्रयोग में कुशल बनना चाहता है। उन सभी को यह मंत्र अपनी अनंत ऊर्जा से भर देता है एवं व्यक्ति के जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है कि जिसकी व्यक्ति स्वयं भी परिकल्पना नहीं कर पाता। यह मात्र शास्त्रों का वचन ही नहीं है, किंतु मेरे जैसे अनेक व्यक्तियों के अनुभवों के शब्द है। माननीय श्रीमान अमित भाई शाह जी को हम अत्यंत भावपूर्वक कृतज्ञतावत करते कि उन्होंने इस वैश्विक पर्व पर हमारे निवेदन पर गौर करते हुए अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। आपकी उपस्थिति ने इस उत्सव की शोभा में चार चांद लगा दिए। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आपकी गरिमाई एवं प्रेरणादायक उपस्थिति संपूर्ण जैन समाज एवं उपस्थित समस्त श्रद्धालु जनों के हृदय में अद्वितीय आनंद, ऊर्जा एवं आध्यात्मिक उत्साह का संचार कर रही है। यह केवल एक उपस्थिति नहीं, अपितु धर्म,
अध्यात्म, संस्कार और राष्ट्र सेवा के दिव्य संगम का अनुपम उदाहरण है। माननीय अमित भाई शाह जी, आपके नेतृत्व में राष्ट्र ने अनेक ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णयों को साकार होते देखा है। आपकी दूरदर्शिता, दृढ़ता, राष्ट्र हित के प्रति अटूट समर्पण आपको केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक कर्मयोगी, राष्ट्रनायक एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करता है। आप जैसे महान व्यक्ति की उपस्थिति इस आध्यात्मिक महोत्सव को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। आपका मार्गदर्शन एवं प्रेरणा संपूर्ण जैन समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को नई दिशा देने का कार्य करती है। हम संपूर्ण जैन समाज, जीतो परिवार हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से अमूल्य क्षण निकालकर इस पावन अवसर की शोभा बढ़ाई। आपकी उपस्थिति इस आयोजन को केवल भव्य नहीं बल्कि दिव्य एवं ऐतिहासिक बना दिया है। अंत में वैश्विक नवकार महामंत्र परिवार, संपूर्ण जैन समाज एवं जीतो परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि नमन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नवकार मंत्र की जय, जिन शासन की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। आभार पृथ्वीराज जी आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी आत्मा की गहराइयों को उस शाश्वत शांति से जोड़ते हैं। मैं सविनय अनुरोध करती हूं कि हम सभी पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सृष्टि के सबसे मंगलकारी और शक्तिशाली नवकार महामंत्र के दिव्य जाप में लीन हो। मैं अलका डागा एवं टीम से सविनय निवेदन करती हूं कि वे हम सभी को नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप करवाएं।
येषु पञ्चनमुद्धारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु पाढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु पाढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु पाढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु पाढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु पाढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु पाढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं
जय जिनेन्द्र। इस महामंत्र की अलौकिक गूंज ने हमारे भीतर जिस चैतन्य को जागृत किया है वह हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करता है। देवियों और सज्जनों, आज का यह दिन हमारे संकल्पों की सिद्धि और राष्ट्र सेवा के प्रति हमारे अटूट समर्पण का प्रतीक है। इसी गौरवशाली यात्रा के महत्वपूर्ण आयामों को साझा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री हिमांशु शाह जी, वाइस चेयरमैन जीतो एपेक्स को। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहाँ उपस्थित सभी और देश दुनिया से जुड़े हुए मेरे करोड़ों जैन बंधुओं का मैं अभिवादन करता हूँ। आज पूरा विश्व एक अत्यंत अस्थिर दौर से गुजर रहा है। हर तरफ अशांति और मनमुटाव का वातावरण है। ऐसे समय में मानवता केवल शांति और समृद्धि चाहता है। इतिहास साक्षी है, जब भी विश्व को दिशा की आवश्यकता पड़ी, भारत हमेशा आगे रहा है। हमारा नवकार महामंत्र उसी वैश्विक शांति और सद्भावना का मार्ग है। आदरणीय अमित भाई, आपके नेतृत्व में देश सुरक्षित और अनुशासित महसूस करता है। आज इस पावन अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि संपूर्ण जैन समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपने जिस प्रकार राष्ट्र की अखंडता को सर्वोपरि रखा है और आज हमारे इस आध्यात्मिक आयोजन को अपनी गरिमा उपस्थिति से नवाजा है, हम सब इसलिए गर्व अनुभवते हैं। अमित भाई, आपसे एक विशेष विनती है। 9 अप्रैल को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से 25,000 से ज्यादा लोकेशन पे 2.5 से 3 करोड़ लोगों ज्यादा सब मिलकर नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक कीर्तिमान है जैन समाज की ओर से। और मेरी एक नम्र विनती है, यदि सरकार हमारी इस भावना को स्वीकारे और 9 अप्रैल को विश्व नवकार मंत्र दिवस रूप में मान्यता प्रदान करने पे विचार करे, ये संपूर्ण मानवता के लिए शांति और अहिंसा का एक महान संदेश होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे धर्मवीर और निष्ठावान नेतृत्व हमारे साथ है, तो हमारी बात को आगे रखेंगे और इसको ऐसा रास्ता दिखा के इस नवकार मंत्र दिन को डिक्लेयर करने में आप हमारी मदद करेंगे। पूरा जैन समाज उसके लिए आपका ऋणी रहेगा। आपके आने से इस आयोजन की भव्यता और हमारा उत्साह कई गुना बढ़ा है। राष्ट्र निर्माण के आपके संकल्प में जैन समाज पुरुषार्थ और हमारी प्रार्थना सदैव आपके साथ रहेगी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। आपने संपूर्ण जैन समाज की ओर से जो ये महत्वपूर्ण विनती रखी है वह वास्तव में हम सभी के हृदय की भावना है। जी, जैसे माननीय गृह मंत्री जी हमेशा समाज की सार्थक पहल को अपना संबल देते आए हैं, मैं बहुत आप सभी की भावनाओं का मान रखते हुए बहुत ही आदर और उत्साह के साथ विनती करती हूं कि वे अपने आशीर्वचन हम सभी को सुनाएं और हमें सभी को अनुग्रहित करें। आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का।
इस सभागार में और ऑनलाइन उपस्थित सभी को मनपूर्वक जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर 2400 तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी को उनके चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देश भर से, दुनिया भर से, कोने कोने से जुड़े सभी पन्यासवर, मुनि, आचार्य, गच्छाधिपति और सभी श्रावक श्राविकाओं को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मैं आज के दिन की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं। मैं जीतों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरा विश्व जब एक दूसरे को अपनी बात को सच मनवाने के लिए युद्ध पर उतारू है, उसी वक्त 9 अप्रैल के दिन यहां से शांति का नवकार मंत्र का जाप पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया है, वो बहुत उपयुक्त है। मित्रों, वैसे तो मुझे बोलना नहीं था, अंत में खड़ा कर दिया गया, मगर मैं जो अंत में बात करनी चाहिए वो पहले करना चाहता हूं। भारत के अंदर कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म विद्यमान हैं और हर धर्म के अंदर मंत्रों का बहुत बड़ा महिमा रहा है। कई युवाओं से जब इंटरेक्शन करता हूं, आईआईएम में जाता हूं, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, तो आज का युवा बुद्धि प्रधान है, होना भी चाहिए। तो कई बार पूछता है कि मंत्र को रटने से क्या प्राप्त हो सकता है। मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहता हूं कि मंत्र जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान देता है, हमारे चैतन्य को जागरूक करता है, शुभ संकल्पों को बल देता है, और जब अनेक लोग श्रद्धा पूर्वक एक ही मंत्र का रटन करते हैं, तब न केवल उसका व्यक्तिगत, समग्र देश और विश्व का भी कल्याण होता है। अब इस बात को बुद्धि से सोचने वाले युवा स्वीकार नहीं करते हैं, तब मैंने उसको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि आपके घर में किसी को डायबिटीज हुआ है क्या? तो क्या हुआ है? तो कोई दवाई लेते हैं क्या आपके बुजुर्ग? तो क्या लेते हैं। तो मैंने बोला वो दवाई से तेरी शरीर की रचना में क्या फर्क होगा वो बुजुर्ग की, आपको मालूम है क्या? कि नहीं मालूम है। फिर भी दवाई लेने से डायबिटीज में मदद मिलती है। इस मंत्र से क्या होगा वो ज्यादा मत सोचो, मंत्र का अनुसरण करो, निश्चित रूप से फायदा होगा। और कई हमारे सिद्धों ने पीढ़ियों तक, में पीढ़ियों से मतलब है गुरुओं की पीढ़ियों तक, गुरु शिष्य परंपरा की पीढ़ियों तक पूरा जीवन लगाकर हम सब संसारियों के लिए मंत्रों की रचना की है। इसको हमने श्रद्धा से इसको स्वीकारना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। नवकार मंत्र के लिए मुझे एक बार सुबोध सागर महाराजा का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अकेले थे और मैं सुबोध सागर महाराज साहब से को 2 हाथ जोड़कर विनती किया था कि मोटा साहब थोड़ी कृपा कर दीजिए, नवकार मंत्र का अर्थ समझाइए। और कुछ ही पलकों में उन्होंने मुझे पलों में
नवकार मंत्र का अर्थ समझाया था। मित्रों, मैं बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि पूर्णतः निराकार, निरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसमें किसी काल, जाति, क्षेत्र, धर्म इसका कोई भेदभाव नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की प्रार्थना ढूंढना लगभग असंभव है। ये प्रार्थना उन महान आत्माओं के गुणों की वंदना है जिन्होंने अपने कर्मों से अपने आप पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस महामंत्र में शब्द नमो का जो अर्थ है वो विशुद्ध रूप से समर्पण और अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को पूर्णतया समाप्त करने की दिशा में साधक को ले जाता है। जब व्यक्ति नमन करता है तो वहीं से अहंकार की पिघलने की शुरुआत होती है। और यहां परमेष्ठियों को नमन किया है, अरिहंत को नमन किया है, सिद्धों को नमन किया है, आचार्य को नमन किया है, उपाध्याय और साधुओं को नमन किया है। जब अरिहंत को नमन करते हैं तब अरि का हंत करने वाले को अरिहंत कहते हैं। जो शरीर के अंदर, मन के अंदर, भाव के अंदर, स्वभाव और प्रकृति के अंदर हमारे मोक्ष के कारण के लिए जो शत्रु है, वो शत्रु गुण रूपी है, उसका अंत करने वालों को अरिहंत कहते हैं। जो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको अरिहंत करते हैं। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति क्रोध, मान, माया, लोभ इस पर पूर्ण विजय और जैन शास्त्रों में 12 दिव्य गुणों से परितृप्त व्यक्ति को अरिहंत माना गया है। हम वो अरिहंत को नमन करते हैं। यहां सिद्धों को भी नमन किया है। पूर्ण मुक्त आत्मा का स्टेटस जो प्राप्त कर लेता है उसको सिद्ध मानते हैं। 8 कर्मों का क्षय और जन्म मृत्यु के ऊपर उठ जाते हैं, उनको सिद्ध करते हैं, सिद्ध कहते हैं। 8 शुद्ध गुणों को जो प्राप्त कर लेते हैं वो सिद्ध होते हैं। यहां अनेक सिद्ध जो हुए हैं उनको भी नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहां आचार्य को भी नमन करते हैं जो संघ के प्रमुख होते हैं। अनुशासन, महाव्रत का पालन और मार्गदर्शन, सभी संसारियों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। जिनके जैसा आचरण करने से मोक्ष प्राप्त हो वो ही आचार्य होता है। और 36 गुणों से युक्त जो व्यक्ति हो जाता है उसको आचार्य पद की प्राप्ति होती है। यहां उपाध्याय को भी, शिक्षक संत को भी हम नमन करते हैं। शास्त्र ज्ञान का अध्ययन और उसका प्रसार करने की जिम्मेदारी है और उनके लिए 25 गुणों की प्राप्ति करने के बाद ही वो उपाध्याय से आगे बढ़ सकते हैं। और साधु, तपस्वी और साधक संयम, त्याग, महाव्रत और तप का पालन करने वाले के अंदर धीरे धीरे शयन 27 गुणों की निर्मित होती है, उसको हम साधु कहते हैं। तो ये परमेष्ठी को नमन करने का ये जो मंत्र है और इसके पीछे भाव है कि 5 परमेष्ठियों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। एक देव की श्रेणी में जो मानव, सामान्य मानव से ऊपर उठ गए हैं, अरिहंत और सिद्ध होते हैं, और गुरु जो आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं
वो गुरु कहलाते हैं। ये दोनों श्रेणियों की पांचों प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों को नमन कर कर उनके गुणों को उनसे प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगना, वो ही नवकार मंत्र का मूल सिद्धांत है। मगर मैं फिर से एक बार 108 गुणों को जो हम नमन करते हैं, जो रिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु में जो 108 गुण होते हैं, वो 108 गुणों को हम एक साथ नमन करने का प्रयास करते हैं। एक बहुत कम समय में मेरा युवाओं से आग्रह है, इसका अर्थ तो कोई पन्यास, मुनि, आचार्य, भगवंत या गच्छाधिपति का योग आपके जीवन में बन जाएगा तब समझ में आ जाएगा, मगर तब तक इसको छोड़ना मत। जैसे डायबिटीज के पेशेंट को मालूम नहीं होता कि ये दवाई खाने से मेरे डायबिटीज में कैसे मुझे फायदा होगा, उसी प्रकार के से आपको मालूम हो न हो, नवकार मंत्र का जरूर अनुसरण करना, वो आपके जीवन को उद्व गति देगा। और हजारों वर्षों तक 24 तीर्थंकरों और उनके अनुयायियों ने ये मंत्र की रचना करने में लगाए हैं। सालों तक ये मंत्र मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहा, फिर शिलालेखों में आगे बढ़ा और फिर एक प्रकार से कई ग्रंथों में इसने स्थान पाया है। ये मंत्र को आगे बढ़ाने का जीतों का जो प्रयास है, वो उसको मैं मन पूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के जीवन को दिव्य और ऊर्ध्व गति देने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और विश्व को जब शांति की जरूरत है, तब जरूर ये नवकार मंत्र के सामूहिक उच्चारण से, करोड़ों लोगों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण की भी शुद्धि होगी, मन के विकार भी सबके शांत होंगे और एक दूसरे को समझने की हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। फिर कभी कार्यक्रम में आएंगे तब नवकार मंत्र के बारे में डिटेल बताऊंगा, परंतु अभी आप सब ने आपके साथ नवकार मंत्र का जप करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इस पावन अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति और प्रेरणादायी वाणी ने इस आध्यात्मिक वातावरण को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है। अब आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री नरेंद्र श्रीसिमल जी को, वाइस प्रेसिडेंट जीतो एपेक्स। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय जिनेंद्र। आज के इस पावन एवं ऐतिहासिक अवसर नवकार महामंत्र दिवस के सफल आयोजन पर मैं हृदय की गहराइयों से अपना आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं। सबसे पहले हम भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर इस अवसर को अपनी गरिमाई उपस्थिति से धन्य किया। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। सर, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अपने एफसीपी सदस्य गुजरात के श्री सुजल नानावटी तथा वाइस चेयरमैन श्री हिमांशु भाई का भी विशेष धन्यवाद करते हैं, जिनके अथक प्रयासों और संपूर्ण समर्पण से माननीय गृह मंत्री जी का इस कार्यक्रम में आगमन संभव हो सका। धन्यवाद सुजल जी, धन्यवाद हिमांशु भाई। साथ ही हम महाराष्ट्र सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी गरिमाई उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। हम विश्व भर से जुड़े जैन एवं गैर जैन समाज तथा जीतों के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारत के 25,000 से अधिक स्थानों
तथा 100 से अधिक देशों में करोड़ों की संख्या में सहभागिता कर इस दिवस को एक वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव बना दिया। हम अपने पूज्य गुरु भगवंत गजाधिपतियों, आचार्य भगवंतों, साधु साध्वी भगवंतों के प्रति भी कोटि कोटि वंदन एवं आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी पावन उपस्थिति और आशीर्वाद से ये आयोजन दिव्यता से परिपूर्ण हुआ। विशेष धन्यवाद कुमारी अलका दागा एवं उनकी टीम का, जिन्होंने नवकार महामंत्र की अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम अपने पूर्व चेयरमैन, अध्यक्षगण, एडवाइजरी मेंबर्स, वर्किंग कमेटी, बोर्ड मेंबर्स, समस्त सदस्यगण, आमंत्रित अतिथि, सभी उपस्थित जनों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हैं, जिनके सहयोग और सहभागिता से ये आयोजन भव्य एवं सफल बना। हम विशेष रूप से श्री मनीष बरेडिया एवं श्री हिमांशु गोयल का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया सहयोग हेतु दूरदर्शन एवं सभी मीडिया संस्थाओं का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस आयोजन को व्यापक स्तर पर प्रसारित कर इस गरिमा को और बढ़ाया। हमारी कुशल संचालिक ध्वनि जी का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट एंकरिंग से कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया। अंत में हम विज्ञान भवन एवं सब सुरक्षा कर्मियों, स्टाफ एवं प्रबंधकों का विशेष धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से यह आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सका। आप सभी के स्नेह, सहयोग और सहभागिता के लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। जय जिनेंद्र, जय हिंद। धन्यवाद श्री नरेंद्र सिमल जी, आपके ऊष्मापूर्ण आभार दर्शन के लिए। अब सभी को हम सविनय अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि गंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय गण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की। पुनः हम माननीय अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत तालियों के साथ आभार व्यक्त करें उनकी उपस्थिति के लिए। आज वे अपने व्यस्ततम समय के बावजूद हमारे बीच उपस्थित रहे, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और आप सभी का